यानी जो आप दर्शक देख रहे हैं, हम उनको ये कह सकते हैं कॉपी पेन में एक चीज़ बैठ के नोट कर लो। तो ये हीलिंग का जो अगर हम शॉर्ट में पूछना चाहें कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम हीलिंग को कर सकते हैं, क्या खुद ब खुद कर सकते हैं हम या फिर किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी? क्या सब चीज़ें पॉसिबल है? एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू हीलिंग? या मैं फिर बिल्कुल मानती हूँ। कि किसी को अपने बडी को अट्रैक्ट करना है तो हीलिंग के थ्रू जो है वो किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो चक्रास ब्लॉक नहीं होते। अब आपको कैसे पता कि ये रेमेडी आपके ऊपर काम करेगी? आप तो उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और आपने वो उपाय कर लिया। क्या आप जानते हैं कि उसके रिवर्ट रिजल्ट क्या हो सकते हैं आपके ऊपर? क्या हो सकता है? वो चीज़ आपको डैमेज भी कर सकती है। मनी फिनेंशियल क्राइसिस को कम करने के लिए वो था कि आप अपने नोटों की गड्डी पे कुछ एक वाइट पेपर पे और रेड पेन से कुछ नंबर्स लिख दो और वो आपके 3 दिन में आसपास की एनर्जीज को आप क्लियर करते हैं। ओके। ठीक है। जब आप मौन जाप करते हैं तो अंदर की सारी चीज़ों को आप क्लैरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि आप वो पर्सन जो डिप्रेशन के होते हैं वो आते हैं, बैठते हैं, बात होती है उनसे, उनको सबसे पहले रिलैक्स करना होता है। मेरे एक अंक है और जो हीलर्स ये कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ हमारे पास आ जाओ, डॉक्टर की नीड नहीं है, सर बिल्कुल फेक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ये मान सकता हूँ कि दुनिया भर की जितनी खुशियाँ हम पाना चाहते हैं लाइफ में, जी। तो क्या वो हीलिंग के थ्रू पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। हीलिंग क्या होती है? ये हीलिंग क्या हीलिंग से पॉसिबल है इस दुनिया में सब चीजें अट्रैक्ट कर पाना, यानी कि मनी, अच्छा रिलेशनशिप और ये चक्रास किस तरीके से बैलेंस किए जा सकते हैं? इन सब के बारे में बातचीत करने आई है आज हमारे स्टूडियो में अर्चना पांडे मैम। जी हाँ, वो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर है और बहुत ही इसकी क्लासेस, हीलिंग की क्लासेस जो है वो देती है, सिखाती है लोगों को, इसमें एक्सपर्ट है। तो आज हम उन्हीं से ही कुछ गाइडेंस लेंगे और आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है पॉडकास्ट। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सुनिए इंटरेस्टिंग इस पॉडकास्ट को। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज के गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, तो सीधा अपने गेस्ट से मिलते हैं और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो मैम। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। आज जो हमारे नए दर्शक हैं जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए। हर हर महादेव सभी लोगों को। मेरा नाम अर्चना पांडे है और मैं रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ। हीलिंग मोडालिटी में मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं और साथ ही साथ एस्ट्रो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का पार्ट रही करती हूँ मैं। तो आप लगभग कितने साल से इस फील्ड में हैं और कितने क्लाइंट्स हैंडल कर चुके हैं मैम? सर 5 से 6 साल मुझे हो गए इस प्रोफाइल में, ओके। इस फील्ड में काम करते हुए। और काफ़ी क्लाइंट हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो लोग मुझसे मिलते हैं या जो लोग मुझसे जुड़े हैं, वो जो आते हैं लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, वो या तो फिनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज और रिलेशनशिप, जो आज का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सीरियस कंसर्न बन चुका है। बस यही दर्शकों को चाहिए। हमारे दर्शक भी ज्यादातर जो है यही चीजें मांगते हैं, या तो मनी या रिलेशनशिप। सर प्रॉब्लम ये है कि समय के अभाव के कारण जो आजकल सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंगेज्ड हैं, अपने आप को इतना बिजी कर रखा है, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की डिस्टर्ब हैं। और मैं मानती हूँ कि इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर चीज़ करें, बट अपने लिए जो आपका समय है वो आपको निकालना पड़ेगा, ये निकालना चाहिए। ओके। द रीज़न ये है सर कि आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, आप अपने आप को समय नहीं देंगे, तो आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में। राइट। हम अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं। तो प्रॉब्लम तो आनी ही है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, फिर चाहे रिलेशनशिप हो। राइट। तो अपने आप को समय देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम में थोड़ा मिसिंग है, ओके। जो मेरा मानना है। और जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमारे पास आके उनको हम वही चीज़ें बताते हैं जो ऑलरेडी वो जानते हैं। हम उनको यही चीज़ समझाते हैं कि आपको अपने लिए समय निकालना है, थोड़ा सा आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो,
आप अपनी फैमिली को समय देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को ही समय नहीं देंगे तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, आप क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या मिसिंग है जिसको आपको इंक्लूड करना चाहिए कि आपकी चीज़ें और बेटर हो सके। राइट। तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस की नीड होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने साथ समय बिताइए। ओके। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए इतना तो निकालना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे जो लगता है। सर मैंने देखा है ट्रैवल करते वक्त लोग खाना तक कार में ड्राइव करते करते खा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि आपका जो दिनचर्या है वो कैसी बन चुकी है कि आपको खाना खाने तक का टाइम नहीं, आप ड्राइव करते वक्त खाना खा रहे हैं, कॉल्स आपकी कार चलाते चलाते हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी चीज़ों को डैमेज करती है, क्योंकि एक स्ट्रेस तो आपका बढ़ ही रहा है ना डे बाय डे। तो वो जो स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न होता है ब्लॉकेजेस का। ओके। अगर आपका एक लेवल स्ट्रेस का बढ़ चुका है, आप धीरे 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 अपने जो क्लैरिटी होती है चीज़ों को समझने की, फोकस करने की, फिर वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा समय अपने साथ बिताना चाहिए, उसके बाद कुछ और करना चाहिए। राइट। ये तो मेरा मानना है। बहुत सही बात बोली आपने। कुछ मेरे दिल में कुछ क्वेश्चंस है। जी तो जी बिल्कुल। ये क्वेश्चंस जो है मैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहा हूँ और मेरे अंदर भी ये बचे हुए हैं, तो जी वही जी मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ। जी जी आज का पॉडकास्ट हम ऐसा कर देते हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद जो है इस तरीके की प्रॉब्लम लोगों की लगभग दूर हो जाए अगर इस चीज़ को बिल्कुल अप्लाई करें। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारा आज का टॉपिक है हीलिंग के बारे में। जी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, ये हीलिंग है क्या मैम, क्या होती है? तो सबसे पहले हम हीलिंग को समझने से पहले ये समझते हैं कि हीलिंग आई कहाँ से, हीलिंग होती कैसे, और ये वर्ड क्या है। राइट। तो आजकल सब बताते हैं हम ये थेरेपिस्ट हैं, वो थेरेपिस्ट है, ठीक है, सबकी अपनी मोडालिटी है काम करने की, बट जो आजकल हीलिंग का नाम रखा हुआ है कि हम इससे ये चीज़ ठीक कर देते हैं, वो है क्या। तो हीलिंग क्या है सर कि रेकी जो एक शब्द है, जो जापानीज टर्म है, जिसको डॉक्टर मिकाओ सुई जो जापान के थे, उन्होंने रीडिस्कवर किया था। हमारे सनातन का हिस्सा है ये। मैं रीडिस्कवर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे सनातन का हिस्सा है। ओके। हमारे अथर्व वेद में इसका पूरा वर्णन है। और आपने देखा होगा कि पहले के समय में जो साधु संत सन्यासी होते थे, जो भी योग गुरु, जिनकी भी मतलब वो गुजरते थे, उनका एक आभा मंडल होता था, दूर से पता चल जाता था कि ये आ रहे हैं। राइट। तो उनके साथ वो ऊर्जा होती थी, और ये ज़्यादातर वही लोग करते थे जो रेकी, वही लोग करते थे जो साधु सन्यासी, जो संत थे, क्योंकि उनका जो मेडिटेशन का जो लेवल था उसको नॉर्मल और गृहस्थ के हाथ में नहीं था कि वो उस चीज़ को कर पाए, उस लेवल पे कर पाए। तो वो ही लोग करते थे। सर पे किसी के हाथ फेर देने से बच्चे ठीक हो जाते थे, कोई भी बड़ी सी बड़ी समस्या हो वो बस ऐसे कर देते थे और चीज़ें हो जाती थी। जी। दैट इज़ प्राण ऊर्जा। अच्छा। जो हमारे भीतर भी है। तो वो उसी का पार्ट रेकी है, जिसका नाम चेंज कर दिया है। रे और की, ये दो टर्म से बना है। रे मीन्स यूनिवर्स एंड की मीन्स एनर्जी। इट मीन्स यूनिवर्स की एनर्जी। ओके। तो हमारे ब्रह्मांड में आपको पता है हर जगह सिर्फ एनर्जी काम करती है। हम ये माइक है, सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ, हर चीज़ में एनर्जी है। राइट। तो वो एनर्जी का ही पार्ट हमारा ये रेकी है। तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जो हीलिंग करते हैं उसको ही हम हीलिंग कहते हैं। ओके। वो ऊर्जा हमने ली, उस ऊर्जा से हमने कॉल करा, वो ऊर्जा कॉल करी, हम जो लोग हम जैसे हैं जो सीख चुके हैं अट्यूनमेंट के थ्रू, गुरु के द्वारा, वो हमारे थ्रू ट्रांजिट होती है जिस पर्सन को उसकी नीड होती है। ओके। दैट इज हीलिंग। और रेकी, ये पूरा इस जिस प्रोसीजर है उसका नाम रेकी है। अच्छा। हेल्थ पे भी काम करती है, फिनेंसेस पे भी काम करती है, रिलेशनशिप पे भी काम करती है। ओके। जी। तो ये इस तरीके से पूरा इसका एक प्रोसीजर होता है। उसको आप जो लोग जानते हैं, जो करते हैं, उनको आप पूछेंगे तो उनको पता होगा कि कैसे कैसे पूरा इसका 40-45 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा सेशन होता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो काउंसिल करेगा, आपको गाइडेंस देगा। तो इसी तरीके से उसका भी एक प्रोसीजर होता है। 40-45 मिनट्स लगते हैं और वो आप हीलिंग करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि किसी ऊर्जा को यूज करना, जी, यूनिवर्स में जो ऊर्जा यूनिवर्स है की, हाँ, उसको यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व जी, करना, दिस इज कॉल्ड हीलिंग। दैट इज अ हीलिंग। और इसमें क्या होता है कि हमारे, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा नहीं होगी तो वी आर नॉट अलाइव। राइट। ये एनर्जी नहीं है तो हम लोग डेड हैं।
तो यही जो चीज़ें हैं, अब लोग ये ऊर्जा काम कैसे करती है, ये एक सवाल है। राइट। लोगों का ये सवाल उठेगा, ऊर्जा तो है, काम कैसे करती है बॉडी के अंदर। हम्म। तो सबको ही पता है कि हमारे जो शरीर में 7 चक्र विराजमान हैं, 7 चक्र हैं। तो सातों चक्र को बैलेंस करने के लिए ये ऊर्जा ही लगती है। ओके। लोग आजकल ये भी कहते हैं कि बहुत सारे मैंने लोग देखे, पूरा स्कैनिंग होता है, ऑरा का स्कैनिंग होता है, जिसको Okay. हम आभा मंडल कहते हैं, ऑरा। उसमें स्कैन होगा, स्कैन करके लोग पूरा उसका रिपोर्ट देते हैं कि आपका चक्रास में ब्लॉकेज है। सर सबसे पहले तो चक्रास ब्लॉक नहीं होते, अच्छा। चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। अच्छा, चक्रा इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस है, चक्रा ब्लॉक हो जाएगा तो आपका एनर्जी कहाँ मूव करेगा। एनर्जी मूव नहीं करेगी तो यू आर नॉट अलाइव, इट मीन्स। तो वो चीज़ एक गलत टर्म लोग यूज करते हैं, दैट इज नॉट अ ब्लॉकेज, राइट। दैट इज अ इम्बैलेंस। उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है ताकि आपका एनर्जी का जो एक फ्रिक्वेंसी है, एक फ्लो है, वो प्रॉपर रहे, जिसकी वजह से जहाँ आपके चीज़ों को करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ें आप उसके थ्रू सॉर्ट कर सकें, वो ठीक कर सकें। लोग कहते हैं कि आपका ब्लॉकेज हो गया है, हम इसके ब्लॉकेज को खोल देंगे। आप ब्लॉकेज कैसे खोल सकते हैं? ब्लॉकेज तो खोल ही नहीं सकते। Okay. जागृत ही नहीं, कहते हैं जागृत वर्ड भी है एक, कि आपका चक्र जागृत नहीं है। सर चक्र जागृत नहीं तो आप आए कैसे? आपके आने का तो सोर्स, आपके अंदर 7 चक्र ही काम नहीं कर रहे तो आप तो हैं, आपका तो कोई प्रेजेंस ही नहीं रहा। आपका फिजिकल बॉडी को अगर चाहिए तो फिजिकल बॉडी तो उसी पे ही आपकी केंद्रित है, उसी पे चल रही है, एनर्जी से ही हम चलते हैं। Right. शरीर जब हम त्यागते हैं तो हमारे शरीर से ऐसा क्या जाता है, ऊर्जा, एनर्जी, वो एनर्जी ही तो चली जाती है। जहां से आई वहीं चलेगी। Okay. उसी को हम आत्मा भी कह देते हैं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। ऊर्जा खत्म नहीं होती है, Okay. वो एक के बाद कहीं ना कहीं अपना प्रवेश ले लेती है। Okay. तो बहुत जी। इजी है ये चीज़ समझना कि एक्चुअल ये है क्या। देखिए, भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हर जगह सही भी हैं और गलत भी हैं। अब आपको अपनी सोच और समझ से उस सही और गलत का फैसला तो आपको खुद को करना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, जिसके पास मिल रहा हूँ या जा रहा हूँ, वो कितना मुझे भ्रमित कर रहा है, कितना मुझे सही रास्ता दे रहा है। Right. ये हमारे खुद का चुनाव होता है इस चीज़ पे। Okay. तो ये बहुत इजी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअल चीज़ है क्या। ऊर्जा का सारा इसमें खेल है, सब ऊर्जा से ही हम चलते हैं, सब कुछ ऊर्जा है। और ये हर कोई जानता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव का अस्तित्व है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इस दोनों चीज़ों का बैलेंस से हम चलते हैं। तो Okay. ये चीज़ों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप भ्रमित ना हो। तो ये हीलिंग का जो अगर हम शॉर्ट में पूछना चाहे कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम हीलिंग को कर सकते हैं, क्या खुद ब खुद कर सकते हैं हम या फिर किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी? देखिए सर, दोनों ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हीलिंग, जो आपको मैंने बताया कि हीलिंग है क्या। अब हीलिंग कर कैसे सकते हैं, तो इसके लिए या तो आप सेल्फ हीलिंग कर लें, इसको सीख लें। सेल्फ हीलिंग भी आजकल सिखाई जाती है। Okay. आप किसी भी योग्य गुरु से, जो भी इसके मास्टर्स हैं, उससे आप उनसे मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए। फिलहाल तो हम आपके सामने बैठे, आप हमारे मास्टर हैं। आप जी, बताइए, जी। आप देते हैं इसकी ट्रेनिंग या नहीं? जी, उसकी अट्यूनमेंट योग्य गुरु ही दे सकते हैं, जिनके पास इसकी नॉलेज हो। Okay. क्योंकि अट्यूनमेंट को देने के लिए भी आपके पास वो चीज़ का पूरा प्रोसीजर है। जैसे हर एक चीज़, जैसे डॉक्टर बनता है तो 5 साल उसमें देता है। Right. इसमें भी आपको समय देना पड़ता है। अब एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ ये क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास भी 1-2 लोग जैसे कनेक्ट किए, तो 4 दिन बाद वो पूछ रहे हैं कि मैम अब तो मेरे को 4 दिन हो गया ये सीखते हुए, मैं कब से हीलिंग दे सकता हूँ? Okay. तो सर ये समझने की बात है कि 4 दिन में कोई गुरु नहीं बनता, 4 दिन में कोई हीलर नहीं बनता, और 4 दिन में कुछ भी बदलाव नहीं होते आपके खुद के अंदर। आजकल लोग निकालते नहीं एक दिन का कोर्स। सर 99 रुपए में हीलिंग 99 सिखा रहे हैं। हाँ, तो वही सर कह रहा हूँ। 99 रुपए में अगर हीलिंग सिखा रहे हैं तो आप खुद समझिए कि 99 रुपए की हीलिंग एक दिन में। मैं तो सर आज मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ सर, मैं अपने आप को ग्रैंड मास्टर नहीं बोलती हूँ, Okay. बिकॉज मुझे पता है कि ग्रैंड मास्टर का क्या एक लेवल होना चाहिए। मैंने चीज़ करा, मेरा कोर्स में वो चीज़ कंप्लीटेड है, बट उस तरह से उस तरीके का गुरु बनने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। अभी उसमें समय है, और समय 1-2 दिन का नहीं होता, इसमें
बहुत ज़्यादा आपको पूरा अपने आप को पकाना होता है, ओके अपने आप को साधना होता है, हम्म, तब आप गुरु बनते हैं। ओके। तो इसकी क्या टेक्निक है, कुछ अगर हम अपनाना चाहें थोड़ा सा तो लाइफ को बेसिक में, चेंज करने के हाँ, लिए, तो कैसे बेसिक करें? तो हम बता हाँ, थोड़ा सकते हैं। बेसिक पता तो लग जाए। एक्चुअली बेसिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से दूसरों को भी हानि होती है। हम्म तो अधूरा ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ समझा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर सबसे इम्पॉर्टेंट हीलिंग में क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं आप, फोकस का प्रॉब्लम है, तो आप सेल्फ हीलिंग सीख लीजिए। सेल्फ हीलिंग में क्या होता है कि आपको अट्यूनमेंट दी जाती है, अट्यून किया जाता है आपको, ऊर्जा को आपके अंदर ट्रांसफ़र करता है मास्टर आपका, और वो एक तरीका होता है कैसे उसको ट्रांसफ़र करा जाएगा, ताकि Okay. आप उस चीज़ को, क्योंकि रेकी आप यूनिवर्स से कॉल करते हैं, हम्म आप एक कुछ मंत्र जाप होते हैं, कुछ पूजा टाइप का होता है, आप उसको बैठते हैं, कॉल करते हैं एनर्जी को अपने हाथों के थ्रू। अब कहते हैं कुछ लोगों के हाथ नहीं है तो क्या वो रेकी कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके तो हम लोग जैसे अब सक्षम है, हमारे पास हैंड्स हैं, हम यूज़ करते हैं हैंड्स का मोस्टली इसमें। तो अपने हैंड्स को रब करते हैं, एनर्जी हमारे हाथों में वो फील होनी स्टार्ट होती है। आप उसके थोड़ा बाद प्रोसेस समझाए कि कैसे करेंगे सर वो आप? प्रेयर होता है पूरा, ओके ठीक है, वो हम कुछ प्रे करते हैं, ओके फिर रेकी फ्लो करती है हैंड्स में। ये दोनों चीज़ें, पाम जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, ओके इसमें से ऐसा कुछ लगता है, कुछ गरम गरम फील हो रहा है। ओके उसके बाद जब हम किसी पर्सन को टच नहीं करते हैं, इसमें सबसे पहली बात, Okay. हम टच नहीं करते, हम दूर से करते हैं, डिस्टेंस होता है। पहले उस पर्सन को आप लिटाते हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो खुद में डरा होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उनको रिलैक्स करते हैं, उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, और जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, चाहे आपके कोई देवी देवता, जो भी आप, माता पिता गुरु, जिसके बारे में भी आप सोचना चाहें, आप सोच लीजिए उनके Okay. बारे में, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। उनको बेसिकली एक मेडिटेशन मोड में डाला जाता है कि आप थोड़े से मेडिटेशन वाले जोन में रहेंगे तो आप एनर्जी को अच्छे से कैरी कर पाएंगे, क्योंकि जब आप एनर्जी किसी इंटेंसिटी से देते हो किसी के अंदर, तो उसको भी वो पर्सन एब्जॉर्व कर पाए। ओके ठीक है, अब मैंने अब ये भी देखा जाता है उसमें कि कितनी इंटेंसिटी से इस पर्सन को उसकी नीड है। ओके अब कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम इतनी सीवियर नहीं है तो नॉर्मल इंटेंसिटी रहती है। और हीलिंग का सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि हीलिंग को पता है कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ ट्रैवल। अगर सपोज करिए कि किसी कोई पर्सन सीवियर डिप्रेशन का प्रॉब्लम लेकर आया है और उसको कोई स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, अच्छा तो हीलिंग अपने आप फ्लो करेगी बॉडी में, जहाँ जहाँ पे कहते हैं काइंड ऑफ रिपेयरिंग, जहाँ पे नीड होगा उसकी वहाँ पे रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, अंदर इंटरनली वो अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देगा। ओके। तो ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन मेरा बस वही क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा घर से बैठे हुए खुद ट्राई करना चाह रहा है तो कैसे प्रोसेस है? जैसे आपने सीखना तो कई पड़ेगा। चीजों को छुपा लिया, बताया नहीं कि ये किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो कुछ कोई प्रोसेस अगर ट्राई करना चाहे बेसिक। सर उसके लिए अट्यूनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना Okay. अट्यूनमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है, आप अधूरे ज्ञान के साथ बैठेंगे, कुछ और ही कॉल कर लेंगे। ओके समझ रहे हैं आप? तो मैं समझ गया। पॉजिटिव के साथ साथ यानी आप कि एक नेगेटिव negative- भी आ सकता है अगर आप कॉल करें। आपको कॉल करने का भी एक पैटर्न है, एक तरीका है, आप कैसे किस चीज़ को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जी कॉल तो आप एनर्जी ही कर रहे हैं ना। अब पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, ये आप कैसे जज कर सकते हैं? Right. वो तो आ जाएगी। तो आप, इसीलिए कहा जाता है कोई भी कार्य करने से पहले एक योग्य गुरु का हर क्षेत्र में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कुछ भी चीज़ें ऐसे ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके या आपकी फैमिली उस चीज़ को सफ़र करे। बिकॉज़ आप देख रहे होंगे कि आज का सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आपको एक बहुत ही अच्छा मेरे को याद आ गई एक चीज़, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक नोन है, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारे, आप मैनिफेस्टेशन नंबर्स नोट कर लो तो ये हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि हर एक उपाय, हर एक रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा। अब आपको कैसे पता कि ये रेमेडी आपके ऊपर काम करेगी? आप तो उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और आपने वो उपाय कर लिया। क्या आप जानते हैं कि उसके रिवर्ट रिजल्ट क्या हो सकते हैं आपके ऊपर? क्या हो सकता है? वो चीज़ आपको डैमेज भी कर सकती है, आपकी चीज़ों को ख़राब भी कर सकती है। इसीलिए जो उपाय दिए जाते हैं, एक
अब आपने पहले देखा होगा न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलता था मेष राशि का ये, धनु का ये। अब आप कैसे जानते हैं कि आपका ये दिन खराब है, आप ही का दिन अच्छा है? वो Right. आपके लिए नहीं है, वो एक ओवरऑल समराइज थिंग है जो किसी हो सकता है किसी 10% लोगों के ऊपर काम करेगा, राइट। वो 90% लोगों के ऊपर नहीं काम करेगा। और ये बात तो हमें तब भी पता थी, लेकिन आज हम इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हमें लगता है ये उपाय मिल गया, फटाफट कर लेते हैं, हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल ये था कि जो हमारे नॉन थे उन्होंने कुछ नंबर कहीं से देखा, इंस्टाग्राम लिंक से, कि कोई नंबर आया उनके पास, और उन्होंने देखा कि मनी फिनेंशियल क्राइसिस को कम करने के लिए वो था कि आप अपने नोटों की गड्डी पे कुछ एक वाइट पेपर पे और रेड पेन से कुछ नंबर्स लिख दो और वो आपके 3 दिन में डबल होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने ये रेमेडी करी और Okay. कह रहे हैं 3 दिन में मेरी नोट की गड्डी पूरी खत्म हो चुकी है और आज मेरे पास है नहीं। अच्छा। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है ओके। कि मैंने ऐसा कुछ करा और मेरे साथ ये उल्टा हो गया। मैंने कहा मैंने उनको यही चीज़ समझाई कि मैंने कहा यही चीज़ हम गलतियां करते हैं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के अपना एप्लीकेबल कर लेते हैं लाइफ में, बट वो चीज़ हमारे लिए कितना ठीक है हमें नहीं पता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को, ऐसी गलतियों को ना करें जिससे आपका लॉस हो सके। तो उन्होंने कहा तब से मैंने तो भाई कान पकड़ लिया, अब मुझे ये काम नहीं करना है। तो मतलब इन चीज़ों का मतलब एग्जाम्पल का ये था कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। तो फिर अगर हम ट्राई भी करना चाहे तो क्या ट्राई नहीं कर सकते घर से बैठे हुए? सर वही जैसे हमें पता कैसे लगेगा कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो आपको करना क्यों है ये पता होना चाहिए। अगर अच्छा। आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम्म। वो क्यों करना है, आप उस क्यों का जवाब अगर आपके पास है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए चलिए। अगर आपने सोच लिया कि मैंने विचार किया है मुझे ये चीज़ करनी है, क्यों का जवाब आपको मिला कि मेरा ये रीज़न है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या मैं बहुत ज़्यादा अपने मेंटल पीस को खो चुका हूँ इसलिए मुझे ये चीज़ सीखनी है। ओके। ठीक है, आपका मेंटल पीस आपको लौटाना है, आप बिल्कुल सीखिए, आप सेल्फ हीलिंग पर आइए। सेल्फ हीलिंग में आपको चक्रास को बैलेंस करना सिखाया जाएगा, उनके बीज मंत्र दिए जाते हैं, उनकी आपको जाप कैसे करना है और किस फ्रिक्वेंसी पे करना है। देखिए अब क्या होता है, सेल्फ हीलिंग के 99 रुपए के कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक मोटा मोटी PDF टाइप का कुछ शेयर कर दिया जाता है, उसमें कुछ 2-4 टिप्स बता दी जाएंगी, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अब आपको कैसे पता है कि कौन से मंत्र का कैसे जाप करेंगे, उसका क्या फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी से आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। राइट। काम तो सारा फ्रिक्वेंसी का है ना, सारा काम एनर्जीज और फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है। आप किस फ्रिक्वेंसी पे आप ओम नमः शिवाय ही जाप करें। एक होता है मौखिक जाप, ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक होता है लिखित, माइंड में चल रहा है, ओके। मौन जाप, मन में चल रहा है। उसमें और इसमें जमीन और आसमान जैसा डिफरेंस हो गया। कैसे? मौखिक जाप जब आप करते हैं तो आपके आसपास की एनर्जीज को आप क्लियर करते हैं, ओके। ठीक है। जब आप मौन जाप करते हैं तो अंदर की सारी चीज़ों को आप क्लैरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। ओके। और किस फ्रिक्वेंसी से कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप सौम्य तरीके से करें, ओम नमः शिवाय ओम। एक होता है कि आप उसको थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी पे करें तो वो अलग तरीके से आपके ऊपर काम करेगा। तो इसका फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करता है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पे अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और कैसे आप जाप कर रहे हैं। तो ये सब गाइडेंस वहाँ पे, ये छोटी छोटी बातें बताने वाला कोई नहीं है। इसके लिए आपको गुरु चाहिए होता है, राइट। ताकि आपको जो गाइडेंस है वो प्रॉपर मिल सके और जो आप चीज़ों को खराब या गलत कर सकते हैं इन फ्यूचर अपने साथ वो ना हो। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हमेशा लेके चलने चाहिए। आप क्या गाइड करते हैं, कैसे बोलना चाहिए, थोड़ा तेज, नॉर्मल, डिपेंड करता है। अंदर? देखिए मैं जो करती हूँ वो मोस्टली मेरा मौन जाप चलता है। मैं मौन जाप करती हूँ। मौन जाप करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मौन जाप का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप उधर से कुछ बोल रहे हैं तो मैं बैठे बैठे भी मेरा जाप चालू है, राइट। ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जितना जाप का आपका नंबर्स बढ़ता रहता है उतनी आपकी प्योरिफिकेशन होती रहती है। ओके। और जाप से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। ओके। जाप जितना आप जाप करेंगे उससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है और हमें ऊर्जा ही बढ़ानी है। उसके बाद सिर्फ ऊर्जा बढ़ाने से हमारा काम नहीं चलता है। अब आपने ऊर्जा बढ़ा लिया, अब ऊर्जा को आपको केंद्रित भी करना है।
ओके। अब आपने एनर्जी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, बट आपको कैसे पता वो एनर्जी किस लेवल पर कैसे काम कर रही है। हो सकता है कोई चीज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाए, तो उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अपने ऊर्जा पे भी आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे उसको बैलेंस करके चलूं कि वो मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो इन चीज़ों का बहुत सारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ओके। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ हीलिंग सीखिए, लेकिन सीख के कोई भी कार्य करिए, कोई भी क्षेत्र का कार्य करिए, उसके लिए आप किसी योग्य गुरु से या जो उस फील्ड का पर्टिकुलर पर्सन है, आप उसकी सलाह के बिना ना करें। आप हीलिंग को क्या मानती है कि मतलब क्या सब चीजें पॉसिबल है? एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू हीलिंग? जी, या मैं फिर बिल्कुल मानती हूँ। ओके, जी, कुछ भी, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है? हीलिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है। 2-3 चीज़ों की है, वो मैं आगे क्लियर करूँगी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये जानना है कि हीलिंग है क्या। जैसे हमने बात की, कुछ भी ठीक कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को ठीक रख सकें, और ये कितना कर सकती है ठीक चीज़ों को, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। राइट। तो एक्चुअली हीलिंग क्या है कि आपकी चीज़ों को बैलेंस कर दिया, आपका मेंटल स्टेट अच्छा हो गया, आपके फिनेंसेस को अच्छा कर रही है, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप पे भी काम कर रही है। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ ही कहाँ रही है, इन्हीं 3 चीज़ों पर आ रही है। अब क्या होता है कि आप, कोई पर्सन आए हमारे पास, उनको प्रॉब्लम था कि वाइफ से अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। ठीक है, बात हुई, काउंसलिंग करी, बात के दौरान ही पता चला रिलेशनशिप ख़राब हुआ है क्योंकि फिनेंशियल क्राइसिस बहुत हैं घर में। अच्छा। अब फिनेंशियल क्राइसिस, अब होता क्या है कि हम फिनेंशियल क्राइसिस, कभी हमारे कुछ गलत डिसीजंस होते हैं, वो गलत डिसीजंस एक बार हो गए तो आपको उसके लिए हो सकता है लाइफ टाइम फिर पछताना पड़े। तो इसलिए कहा जाता है कोई भी फैसला करें तो सोच समझ के करें, अपने फ्यूचर के बारे में आगे तक सोच के करें। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनकी वजह से हमें समस्या हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा समय देते हुए अपने आप को कोई भी डिसीजन लें। तो वो लोग आए और कुछ हस्बैंड के फिनेंशियल डिसीजंस रॉन्ग हो गए थे, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। बात के दौरान फिर पता चला कि हस्बैंड का थोड़ा सा नेचर भी अच्छा नहीं है, थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। अच्छा। जो सब कारण बन के ये चीज़ें यहाँ तक ख़राब हुई। तो उस केस में क्या करा जाता है, सबसे पहले वाइफ को काउंसलिंग दी जाती है, हस्बैंड के ऊपर काम होता है। अच्छा। वो आते हैं हमारे पास, हीलिंग सेशन में हम उनको जब हील करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे बात करते वक्त उनकी बहुत सारी ऐसी जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आप कह सकते हैं, जो होते हैं, जिन्होंने ब्लॉकेज किया होता है माइंड में, एकदम स्टक करके बैठे हुए चीज़ों, उनको रिमूव करते हैं हम, और उनको एक ओवर थिंकिंग से बचाते हैं। सारी चीज़ें स्टार्ट ही स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से होती हैं, तभी आप एक लेवल, एक्सट्रीम लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये जब चीज़ें आप शुरू करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको इस लेवल तक वो चीज़ डैमेज कर सकती है, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो उन थॉट्स पे कंट्रोल करना सिखाया जाता है, हीलिंग के थ्रू उनको चेंज किया जाता है। क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप, वो पर्सन जो डिप्रेशन के होते हैं, वो आते हैं, बैठते हैं, बात होती है उनसे, उनको सबसे पहले रिलैक्स करना होता है। ओके। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो गया, वही आपको मेडिटेशन में ले जाते हैं, उनको। और हीलिंग हर किसी के ऊपर अलग तरीके से काम करती है। कोई बहुत रोने लगता है, कोई कहता है बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा, बहुत न्यूट्रल रहते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो हर किसी का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, उनके ऊपर ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग और आपका रिलैक्स होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे ही आप रिलैक्स हो गए, आपके थॉट्स वैसे ही कंट्रोल में आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है सर, ओवर इमोशनल पर्सन जो होते हैं, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। हम कहते हैं आपको अपने इमोशंस को सप्रेस करना ही नहीं है। आपका मन करता है किसी से लड़ने का, झगड़ने का, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, आप करिए, लेकिन एक तरीके से करिए। आपको अपनी बातों को कहना है, दबाना नहीं है। क्योंकि वो सप्रेस्ड इमोशंस जब आपके निकल के बाहर आते हैं, तो बहुत गलत तरीके से निकल कर आते हैं। या तो आप अपने आप को डैमेज करते हैं, रिलेशनशिप डैमेज करते हैं, या सामने वाले को डैमेज करते हैं। आपने जो अभी अभी मुझे बताया कि आप कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ पहले, वो वही चीज़ है कि आपने चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में उतारा हुआ है, ये चीज़ समझने वाली होती है कि आप
कर रहे हैं, कोई भी चीज़ करें आप, राइट, उसकी आपको एक लिमिटेशन हमेशा पता होनी चाहिए कि मुझे अगर ये चीज़ नुकसान कर रही है तो कर सकती है, तो मुझे कितने क्वांटिटी में क्या चीज़ कैसे लेना है कि मैं ज़िंदगी भर उस चीज़ के साथ भी अब कुछ लोग इतना कर लेते हैं कि फिर संभाल खुद को पाते नहीं, और फिर बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के साथ ख़राब होती है। फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो ये है कि फैमिली बहुत सफ़र करती है, तो वो चीज़ आप किसी के ऊपर बर्डन ना बने और Right. ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपकी वजह से लोग तकलीफ झेलें। मतलब मैं एक यही बात आपसे पूछना चाहता था, ये उनके लिए एक हीलिंग है, इसको हम हीलिंग कहेंगे कि वो उनको एक सर, तरह हील वो कर रहा है? आपका सब कुछ यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। ओके, आपने यहाँ से कह दिया वो मेरी हीलिंग है तो वो हीलिंग है। ओके, बट यही चीज़ समझने वाली है कि किस लेवल पर आप कर रहे हैं चीज़ों को। अब लोग कहेंगे मैं तो जब तक पूरा क्वार्टर फिनिश नहीं करता हूँ तो फिर मैं हील वो नहीं, मेरे नहीं तो होता। वो हाँ। फिर आप वो एक्सक्यूज़ का पार्ट है। और कुछ चीज़ें आपके बॉडी, अगर आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रहा है कुछ चीज़ों को करने के लिए, प्लीज़ मत करिए। और वो हीलिंग का पार्ट वो चीज़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ अच्छी है। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनको हम सेंस ऑर्गन्स में कहते हैं। चीज़ देखने में अच्छी होनी चाहिए, टच में अच्छी होनी चाहिए, स्मेल में अच्छी होनी चाहिए, आँखों को अच्छी लगती है। ये सब चीज़ों को जब अच्छी लगती है तब वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। ओके, कोई भी इनमें से अगर तीन सेंसेस ने आपकी उस चीज़ को मना कर दिया, टेस्ट में अच्छा नहीं है, नज़र में अच्छा नहीं है, टच में अच्छा नहीं है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। फिर वो चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ओके, आपके पंच तत्व जो कहते हैं ना, हमारे 5 सेंसेस आपको उसको ओके करने चाहिए, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ओके, अब आप कोई एक एप्पल रख दीजिए और कहीं आप एक मीट रख दीजिए, क्या वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी? रॉ मीट आपको ना देख के अच्छा लगेगा, ना टच करके अच्छा लगेगा, ना स्मेल में अच्छा लगेगा, ना कच्चा हुआ अच्छा लगेगा। तो वो किसी भी सेंस में बॉडी के लिए नहीं है। ठीक है, लोगों की प्रेफरेंसेस हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे जो सेंसेस कहते हैं वो यही, हमने जो सेंसेस से सीखा है वो यही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें लिखित में हैं, प्रमाण है इन चीज़ों का। तो अब करने वाला कुछ भी करे, उसमें किसी का कोई रोक नहीं है, कोई ज़बरदस्त नहीं। हर किसी का अपना एक टेस्ट है, उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप अपने लाइफ में लेकर आएँ। बट ये एक चीज़ें जो हमने सीखी हैं या जो हमारे पास इन चीज़ों का प्रमाण है, ओके, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट। किसी के चॉइसेस पे आप कंट्रोल नहीं कर जी। सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जो हमारे दर्शक बैठे वो वेट कर रहे होंगे कि किसी को अपने बड़ी को अट्रैक्ट करना है, तो हीलिंग के थ्रू जो है वो किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर उसे किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले मनी अट्रैक्शन के लिए भी मनी रेकी होती है। मनी रेकी में बेसिकली सिंबल्स काम करते हैं। हमें कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, उन सिंबल्स के थ्रू हम एनर्जी कॉल करते हैं। वो हम सेल्फ हीलिंग में भी करते हैं, अपने फिनेंशियल ग्रोथ के लिए भी करते हैं और रिलेशनशिप पे भी करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप मनी रेकी की अगर मैं बात करूं तो उसके भी कुछ सिंबल्स हैं, उसके भी कुछ प्रोसीजर्स हैं। इसमें जो 2 लेवल्स होते हैं वो सेल्फ के लिए होते हैं, फिर 1 मास्टर, देन उसके ऊपर भी ग्रैंड मास्टर होता है। इसमें भी 4 अच्छा। लेवल्स हैं, ओके, उसके हिसाब से फिर आपको ये करना होता है। तो मनी रेकी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको जो सिंबल्स दिए जाते हैं, आपको वो सिंबल्स यूज़ करने आने चाहिए सबसे पहले तो। ओके, और उन सिंबल्स को यूज़ करके आप देखिए, कैश फ्लो आपने बढ़ा लिया, राइट। कैश फ्लो को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा तो फिर आपका फिर सब चीज़ें डिस्टर्ब है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का पूरा बिल्कुल आपका बैलेंस होना बैलेंस चाहिए। होना चाहिए। अब कहते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो तो बहुत है बट मुझे पैसा, अब लोग समस्या ले कहते हैं पैसा तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि आपने सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा। आपको इन्वेस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए कि मैंने अगर 10 रुपये यहाँ से निकाले हैं तो मुझे क्या वो वहाँ से 12 रुपये या 15 रुपये मिल भी पाएंगे कि नहीं मेरे 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। तो इसका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले। और इस चीज़ को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप कर पाएंगे, जब आपका थॉट सही Thought तरीके clear से होगा। रन कर रहे होंगे। आप यहाँ से स्टक हो, 10 रुपए के आप 5 भी कर सकते हो। तो इसलिए आपके थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी चीज़ों को करने का एक तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कैश फ्लो बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट भी काफ़ी कुछ कर रखा है, बट जो रिटर्न ले रहे हैं बिल्कुल मतलब खुश नहीं है उस रिटर्न से। अच्छा। क्योंकि आपने इन्वेस्ट ऐसी जगह कर दिया कि आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही नहीं वैसा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है उन चीज़ों को करने की, तभी आपका इन्वेस्टमेंट गलत चला गया है। तो आपको
इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, अपने लिए समय दो, अपने साथ बैठो, अपनी चीज़ों को एनालाइज करो क्या इम्पोर्टेंट है। हम 75 चीज़ें ऐसी लेके बैठे हैं जिनका कोई यूज़ नहीं हमारी लाइफ में। राइट। जब हम अपनी फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट करें तो शायद ही 10 कोई चीज़ ऐसी होंगी जो सच में इम्पॉर्टेंट होंगी, बाकी 65 साइड हो जाएंगी। यानी जो आप दर्शक देख रहे हैं, हम उनको ये कह सकते हैं, कॉपी पेन में एक चीज बैठ के नोट कर लो, क्या कि सबसे पहले आपने क्या बोला कि लोग सबसे थिंकिंग रखो इस तरीके की हमारे लिए क्या बिल्कुल, यूजलेस है और बिल्कुल क्या यूजफुल है। यूजफुल। जब तक आपके थॉट्स में हम्म, फिल्ट्रेशन नहीं रहेगी कि हम्म, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब मैं कहती हूँ कि आप एक्टर बन जाओ, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो सिंगर बनने का है। जी। क्लैरिटी तो आपको पता होगी ना कि मुझे बनना ओके। क्या है, किसी के कहने से मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीज़। सबसे तो पहले ये क्लैरिटी क्लैरिटी तो होनी चाहिए। आपकी खुद की होती है, ओके। किसी भी फील्ड में किसी भी काम को लेके। हम्म, तो आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं 10 चीज़ें मैं पकड़ के बैठा हूँ, क्या 10 की 10 इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हम्म, उनमें 10 में से मैं 2 क्या छोड़ सकता हूँ जिससे मेरी चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाए। ओके। सर मैं एक और चीज़ यहाँ पे रखती हूँ, मेंशन करती हूँ कि कोई भी चीज़, अब मैं रिलेशनशिप में की बात कर रही हूँ कि कोई भी जब हम बात करते हैं, किसी भी कोई कपल आता है, कोई भी बात होती है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप दोनों लोग जो बात एक तो क्या होता है कि ईगो का बहुत क्लैश होता है, ईगो क्लैश से बहुत रिलेशनशिप डैमेज हो रहे हैं। राइट। तो आपके लिए क्या वो ईगो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप को डैमेज कर लें, या फिर आपका ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? ओके। तो सर ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहते हैं और छोड़ने के लिए ईगो, बात रेडी ईगो नहीं का। रहते। हाँ। तो आपका वही चीज़ है कि आपको फिल्ट्रेशन ही नहीं है कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है, तभी चीज़ें वहाँ ख़राब हो रही हैं। आपको अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी दोनों लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, हस्बैंड के ऊपर भी एप्लीकेबल है, वाइफ के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाना चाहिए जिससे आपको हेल्प मिले, आपका मनी ग्रो करे। ओके। तो आपको क्लैरिटी, सबसे पहले फिल्ट्रेशन और क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, सो दैट आपको ये पता हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। चलिए, ये तो आपने इसमें बता दिया जब हम कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या रिलेशनशिप के लिए। जी लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, हेल्थ खराब है, तो हेल्थ खराब में भी क्या हीलिंग जो है वो काम करती है? सर, हेल्थ की मैं बात करूं तो हेल्थ इश्यूज से परेशान तो इतने लोग आते हैं। आपने सुना होगा कि हीलिंग से कैंसर पेशेंट तक ट्रीट किए गए हैं। हाँ, राइट। तो सर मतलब जो उसमें लोग कैंसर, कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, क्या करते सर हैं उसके लिए? देखिए, अब कोई स्टेज 4 कैंसर पेशेंट है तो उसका तो जब डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए हैं तो फिर कोई हम नहीं कर वहाँ पे यही कर सकते हैं कि जो टाइम फ्रेम उनके पास है हम्म, एटलीस्ट वो उसको अच्छे से कर पाएं, Okay. इंजॉय। ओके। अब एक होता है कि उस चीज़ के साथ रोज़ मरना, हम्म, और एक होता है कि आप उस चीज़ के साथ अब सिर्फ जीना चाहते हैं जो भी समय आपके पास है। ओके। तो वो हम पाथ देते हैं कि अब जो समय है आप उसको ऐसा जिएं कि बस अब आपको लगे कि नहीं, लाइफ में जो अब तक नहीं कर पाए वो अब कर रहे हैं हम। ओके। तो वो एक थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। और अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में हो तो सर क्या वो पूरा प्रॉपर हील हो सकता है, हो सकता है? हो सकता है सर, बिल्कुल Okay. हुआ भी है। मैं कैंसर पेशेंट तो नहीं देखती हूँ। मेरे एक नोन हैं जो कैंसर पेशेंट ट्रीट करते हैं, उनके काफ़ी मतलब क्लाइंट, उनके बहुत अच्छी क्लाइंट हैंडलिंग, कैंसर पेशेंट्स के ही वो बेसिकली एक्सपर्ट हैं, वो Okay. कैंसर पेशेंट ही करते हैं। उनके पास काफ़ी केसेस आते हैं जो मैंने देखे हैं कि स्टेज 3 तक के कैंसर पेशेंट उन्होंने ट्रीट किए हैं सिर्फ हीलिंग से। सिर्फ हीलिंग काम नहीं करेगी, बट यहाँ पे अच्छा। डॉक्टर की मेडिकेशंस भी काम करती हैं। और जो हीलर्स ये कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ हमारे पास आ जाओ, डॉक्टर की नीड नहीं है, सर बिल्कुल फेक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ पे मेडिकल साइंस का काम है वहाँ पे मेडिकल साइंस ही काम करेगा, Right. जहाँ पे हीलिंग का काम है वहाँ पे हीलिंग काम करेगी। अब लोग कहते हैं जब हमको डॉक्टर के पास ही जाना तो हम आपके पास क्यों आए, ये भी लोगों का सवाल उठता है। राइट। तो सर देखिए, फिजिकल बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको मेडिसिन ही ट्रीट करेगी। ओके। लेकिन हीलिंग क्या काम करेगी, जो आपके पेन है, जो कैंसर पेशेंट के साथ सर वो इतने पेन में होते हैं, वो इतना पेनफुल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, तो सर उस पेन में उनको रिलैक्स करने के लिए हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत उसको बड़ा रोल फेस प्ले करने की, सहने हाँ, की वो शक्ति देते हैं। हीलिंग से बहुत हेल्प मिलती है।
वो पेन को इतना सेटल करती है कि उनको हेल्प होती है उस चीज़ से। ओके, लेकिन जहाँ पे कीमो का काम है वो तो कीमो ही काम करेगा। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का वो होता है कि आप उस चीज़ को समझें कि कैसे हीलिंग काम करती है, कैसे मेडिसिन काम करती है। दोनों का अपना अपना काम है, वो वैसे ही करेगा। अब लोग किसी के बॉडी में या किसी के नी में चोट लग गई है, अब वो चोट लग गई है तो अगर वो कट गया है तो वहाँ पे स्टिच ही होगा। राइट, हीलिंग से मैं उसको स्टिचेस को नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये है कि वो जब स्टिच हो गया तो जो पेनफुल एरिया पूरा बन गया है वहाँ पे हीलिंग से मैं उसको रिलैक्स कर सकती हूँ, ओके। ताकि उसको इतना पेन फील ना हो जितना उसने फील करा। तो तो हीलिंग इस कहने का तरीके से मतलब काम है कि करती अगर है। कोई अंधविश्वास इस तरीके का मत पालिए, जी, अगर वो चीज काम करेगी, बट उसको चीज को सहने की शक्ति जो है वो एक तरीके से हीलिंग देती है। जी, ऐसा मत अपने दिमाग में, कोई आपको मिल रहा है इस तरीके के फ्रॉड लोग कि जो 99 रुपीज की क्लास देके आपको कहते हैं एक ही दिन में हम ये कर देंगे, जी। चमत्कार कर देंगे, उन पे बिलीव मत कीजिएगा। जैसा मैम समझा रही है बिल्कुल सही बात है, उस चीज को सहने की शक्ति आपको देते हैं, बट ऐसा कोई 100% कोई चमत्कार नहीं होता हीलिंग से, ये वाली बात है। उसको सपोर्ट दिया जाता है एक तरीके जी। से। जी, हाँ बताइए। तो मतलब कहने का सार यही है कि आप हीलिंग को हम्म, मेडिकल साइंस के साथ साथ लेके चलिए। वो अपना काम करेगी, हीलिंग अपना काम करेगी। किसी के बहकावे में आके चीज़ों को, डॉक्टर हम्म, को मत छोड़िए। हम लोग कभी नहीं कहते, कोई भी अच्छा हीलर होगा वो कभी ये नहीं आपको सजेस्ट करेगा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। वो हमेशा ये कहेगा कि आपको डॉक्टर की नीड है, आप डॉक्टर के पास जाइए। अब सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट की मैं मेडिसिन छुड़वा दूँ, उसकी नो, कंडीशन और ख़राब कर दूँ, तो सर वो मेरे एथिक्स के बियॉन्ड है। राइट, वो मैं नहीं कर सकती, ना मैं ऐसा कोई काम करती हूँ, ना लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ें। ओके, उससे क्या होगा सर, आप अपने फ़ायदे के लिए अगले का एक तो नुकसान कर दिया आपने। बिल्कुल, और सर डिप्रेशन कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बिल्कुल, सीवियर, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ इतना हमारा इम्पोर्टेंट है, हम उसी से चलते हैं, हम उसी से सारी चीज़ें अपनी करते हैं और उसी को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आज के टाइम में, राइट, जो कि हमें देना चाहिए। हम्म, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डिप्रेशन को इतना छोटा-सा टर्म बना के रखा हुआ है। सर बात करें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में आज के टाइम में मैंने कुछ नहीं तो सर 10-12 पेशेंट तो डेली के होते हैं। डेली 10 बार, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास 10-12 पेशेंट उनके पास होते ही होते हैं। मतलब एक-एक स्लॉट पे उनके 10 पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो कितना सीवियर प्रॉब्लम है ये। राइट, और उसके लिए मैं डॉक्टर का और थेरेपिस्ट का वहाँ से हटवा दूँ सपोर्ट, तो सर वो मेरे एथिक्स के बियॉन्ड है। राइट, तो यानी कि वो सपोर्ट एक तरीके से बिल्कुल हीलिंग का सर, चल। बिल्कुल वो सपोर्ट मेडिसिन उनको चाहिए। अब पर्सन सो नहीं पा रहा है, उसको सपोर्ट चाहिए, मेडिकेशंस चाहिए उसको। ओवरथिंकिंग को मैं कम कर सकती हूँ हीलिंग से। मैं उनको एक ट्रैक दे सकती हूँ, मैं उनको सपोर्ट करूँगी वहाँ पे जहाँ पे उनके थॉट्स ब्लॉक हो रहे हैं। ओके, बट मेडिसिन के काम मेडिसिन ही करेगी। तो मैं ये मान सकता हूँ क्या, दुनिया भर की जितनी खुशियां हम पाना चाहते हैं लाइफ में, तो जी, क्या वो हीलिंग के थ्रू पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, अपने अंदर सर बात यही है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम अपने साथ समय तो बिता नहीं रहे। हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम चक्रा का इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस करके बिल्कुल सर। लाइफ में सारी खुशियां पा सर सकते सब हैं। कुछ कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। ओके, सर हमारे अंदर इतनी पावर होती है, हम इतने खुद में इतने सक्षम हैं कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी उस एनर्जी को, उस सब अच्छी चीज़ों को जो हमें गॉड ने दी हैं, हम उसको गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, बेफालतू का स्ट्रेस रखते हैं, हर चीज़ को फेस कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। सर ठीक है, हमें को लगता है हर एक चीज़ को पाने के लिए मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट क्या होगा अगर आपका हेल्थ ही नहीं रहेगा तो? राइट, आपने पैसा तो बहुत कमा लिया बट हेल्थ से आप चले गए, आपने अपना मेंटल पीस खो दिया, आपका सब कुछ मेंटल पीस आपका एक बार चला गया तो आप फिर कुछ लाइफ में कितना मर्जी अचीव कर लें, आप अपने आप को सेटिस्फाई कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अगर हम अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर ले, जी तो क्या हम माइंड रीड कर सकते हैं सामने सर, वालों का? कुछ कुछ भी रीड कर सकते हैं माइंड रीड भी कर सकते सर, एनर्जी रीड कर लेते हैं, आपकी एनर्जी से पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। हैं? ओके, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके जैसे अब हम तो ऑरा रीड करते हैं तो आपके ऑरा से पता चल जाता है कि आपका क्या चीज़ कहाँ स्टक है, कैसे कैसे चीज़ों में आप फंस गए थे, या आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी पता चल जाता है। ये तो बड़ा खतरनाक है। जी तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी पता चल जाता है, बट ये ओके, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साधक हैं, अच्छा, आपने कितना अपने आप को उस चीज़ में रखा है, हम्म, आप किस लेवल का मेडिटेशन कर पाते हैं। बिकॉज आप जब मेडिटेशन में उतरते हैं या मेडिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। हम्म, तो उसके लिए आप
हर पर्सन का एक अलग क्राइटेरिया है चीज़ों को करने का, एक जोन होता है कि कोई कितने समय तक अपने आप को समय दे रहा है। सब वही चीज़ है कि आप अपने आप को कितना समय दे रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उस अब पे। मैं चलते चलते आपसे एक छोटा सा पूछना चाहूँगा जी। बात को, कि जिससे सारे दर्शकों की भी हेल्प हो जाए। अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए कोई एक छोटी घर में बैठ के कोई एक छोटी टेक्निक, कि जिससे हम अपने चक्रास को बैलेंस कर पाए, कुछ आप बताना चाहेंगे? सर, घर में अगर आपको चक्रास को बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपको हमारे जैसे 7 चक्र हैं। हुँ। 7 चक्र गृहस्थ के लिए होते हैं, वैसे हमारे 9 चक्र बताए हैं। ओके। तो जो 2 होते हैं वो हमारे योगी और ऋषि मुनियों के लिए होते हैं, जो बहुत योगी बहुत होते ध्यान हैं, बहुत लगाते हैं ध्यान मतलब हुँ। आप मोस्टली आपने देखा होगा जो भी ध्यान में बैठने वाले हैं वो आपको नॉर्मल गृहस्थ वाले नहीं होंगे, वो घर में नहीं बैठेंगे, वो कहीं निकल जाएंगे हुँ। बाहर पहाड़ियों में, या मोस्टली ये लोग थोड़ा सा अपना सोशल गैदरिंग जहाँ पे होगी उनसे दूर होते हैं वो। ओके। तो उनके चक्रास पूरे 9 के 9 एक्टिवेट होते हैं। और आज ओके। के टाइम पे तो सर 7 चक्र तो किसी के एक्टिवेट होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। फिर भी कोई एक छोटा सा टेक्निक, कि मेडिटेशन करके या किसी ध्यान से? मेडिटेशन आप सबसे इजी ये होता है कि आप अगर मेडिटेशन या चक्रास के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप सबसे अच्छा ये होता है कि आप जाप करें। ओके। कोई भी जाप जो भी आपको इजी लगता है, किसी का कोई भी मंत्र, उस जाप में आप बैठें, उस जाप को आप कोशिश करें कि आप मौन जाप ज़्यादा करें। मौन अच्छा। जाप से क्या होता है कि आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ जाता है। ओके। हाँ, उससे आपका क्या होता है कि आपने जैसे एनर्जी रीड करी, आपकी बॉडी की खुद की एनर्जी आप रीड कर लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको उठते ही पता चल जाता है आज का दिन थोड़ा-सा सही नहीं होगा, या कभी किसी दिन सो के उठते बड़ा आपको चीयरफुल फील होता है। राइट। दैट इज़ एनर्जी। वो ओके। चीज़ आपकी बॉडी आपको फ़ील कराती है। हुँ। हम एक्चुअली वही तो प्रॉब्लम है सर, हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करते, हम बाकी सबसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करते, हम अपनी चीज़ों में इतने उलझे हैं कि अपने को समय नहीं देते हैं। तो आपकी बॉडी बहुत सारे आपको इंडिकेशन देती है, आपको उनको समझने की देर है बस। ओके। तो आप बैठें, उन चीज़ों को समझें कि आज आपका बॉडी क्या आपको मैसेज दे रहा है। आपका बॉडी मैसेज देता है आपको। अच्छा। अगर आप लोग को लगता है आप चीयरफुल फील नहीं कर रहे हैं, आप आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाएं, 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाएं। और बैठने का बहुत ईजी सा आपको टेक्निक बताती हूँ। आपको चक्रास को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, आप बस अपने जो भी आप मंत्र करना चाहते हैं, या तो आप उन मंत्रों का उच्चारण करके पहले 5 से 10 मिनट अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन करें। सेटल डाउन करने के बाद या तो साउंड, या तो हर एक चक्रा का बीज मंत्र होता है, तो उन बीज मंत्रों का जाप करें आंख बंद करके। ओके। कम से कम 3 मिनट करना चाहिए आपको। टोटल 7 चक्र हो गए तो 21 मिनट। ओके। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इन चक्रों के बारे में आप जैसे जैसे जाप करेंगे, जैसे इन बीज मंत्रों को सुनेंगे, वो अपने आप धीरे 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 एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो एकदम से मूवमेंट उनकी शुरू हो जाएगी। मूव भी करते हैं, जो लोग इसको देखते हैं उनको वो फील होते हैं कि कैसे मूव कर रहे हैं। ओके। फिर उनको अपने हिसाब से रोटेट करवाते हैं। तो ये सब बहुत डीप वाली चीज़ें हो जाती हैं, Okay. जो कि आप इनिशियल फेज में नहीं कर सकते। बस आप इतना कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए और चक्रास को बैलेंस रखने के लिए इनके बीज मंत्रों का उच्चारण, जो आप कोई म्यूज़िक लगा के खुद से भी बोल के आप करिए, और धीरे धीरे 3-3 मिनट हर एक चक्र पे दीजिए। 21 मिनट मिनिमम आपको करना चाहिए, तो उससे थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी गूगल या यूट्यूब से मिल ही जाएगा बीज यूट्यूब पे मंत्र? काफ़ी वीडियोस अवेलेबल होती हाँ। हैं, वो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो Okay. कोई बहुत इसमें वो नहीं है। बाकी अगर आप पूरा इस चीज़ में उतरना चाहते हैं तो फिर किसी अच्छे पर्सन की गाइडेंस में आप करें तो आपके लिए और भी मतलब बहुत बेटर हो जाएगा। आप गाइडेंस देते हैं? जी अगर जी मैं बिल्कुल, आपका बिल्कुल मैं देती हूँ गाइडेंस। ठीक है। मैं क्लासेस भी देती हूँ। ओके, वेरी जी गुड। हाँ। तो कितने आपके पास स्टूडेंट, अभी तक आपने कितनों की लाइफ चेंज कर दी है? सर, महादेव की कृपा से काफ़ी लोग थैंकफुल होते हैं इस चीज़ के लिए। Okay. मेरा बस ये मानना है कि रास्ता दिखाने वाले वो होते हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है लोगों की ज़िंदगी को ठीक करने। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम किसी को ठीक कर सकें। हम सिर्फ मानते हैं कि कोई ना कोई सोर्स बनता है, तो शायद वो हम हैं जो लोगों Okay. की हेल्प कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो चलिए, अगर आपको भी अपनी थोड़ा लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लाना है और कुछ देखना है चेंजेस, तो आप मैम से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर मैम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह सब जी। उसी के अंदर होगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और मैम से जो है पर्सनल कनेक्ट हो सकते हैं। जी ठीक है मैम, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक आप यू सो हमारे मच। स्टूडियो में आए। थैंक यू। और अगर थैंक आप यू। सबको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।